कि वो आदमी इतना बाहुबली है, इतना पैसा उसके पास है, पावर में है वो आदमी, उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। लड़ाई हमारी आसान नहीं है, लड़ाई हम बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, पावरफुल आदमी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यदि वो पावरफुल है, उसके साथ सरकार है, तो इन बेटियों के साथ पूरा देश है। लेकिन आपने कहा वो पावरफुल व्यक्ति है, तो उस पावरफुल व्यक्ति को किसने संरक्षण किसने दे रखा है, किसने आखिर उसको इतना बड़ा बाहुबली बनाया, उसके पीछे क्या है? बात है, सरकारें, तमाम सरकारें उसके साथ खड़ी रही और आज मजबूती के साथ भाजपा उनके साथ खड़ी है। अगर थोड़ी सी भी चिंता होती, मैं समझता हूँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक खुद स्वयं, अगर ब्रजभूषण ने इस्तीफा नहीं दिया तो खुद ले लेना चाहिए था, उसको मजबूती दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आज उनका नारा यहीं से झूठा साबित हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर बैठी 8 दिनों से, इन्हें न्याय की गुहार लगानी पड़ रही। वो बेटियां जो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा चुकी हैं, वो अपने मान सम्मान के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। तो यहाँ से भाजपा और सरकार का चरित्र पता चलता है, उनके संस्कार पता चलते हैं कि वो कितना बेटियों के प्रति सम्मान रखते हैं, कितना बेटियों के प्रति वो चिंता रखते हैं। तो हम अभी जंतर मंतर में मौजूद हैं, महिला आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, यौन शोषण को लेकर जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं। अभी हमारे साथ एक भाई जी मिले हैं और ये भी इस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका में दिखे हमें। तो भाई साहब, आप बताइए इस आंदोलन को लेकर के क्या सोच है और ये इस आंदोलन से जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सोच सिर्फ एक है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है और न्याय पाना है। ये लड़ाई सिर्फ एक साक्षी मलिक की नहीं है, एक विनीश फोगाट की नहीं है, ये लड़ाई पूरे सिस्टम के साथ है। एक ऐसा सिस्टम जो महिलाओं को अपमानित करता है, महिलाओं का शोषण करता है, बेटियों को अपने पैर की जूती समझता है, उस शख्स के खिलाफ है जिसकी मानसिकता नारियों के खिलाफ है, जिसकी मानसिकता ये है कि मैं अत्याचार करता जाऊंगा, मुझे संरक्षण प्राप्त होता जाएगा। उस सोच के खिलाफ ये है। और आप देखिए कि आज 9वां दिन है, पूरी तरीके से बारिश हुई, हमारे सारे गद्दे गीले हो गए, हमारे ऊपर जो तिरपाल लगे थे वो भी फट गए, पानी पूरी तरीके से अंदर भर गया, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते हुए बैठे हैं। हमारे खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर तेज है, और शिकन इसलिए नहीं है सिर्फ क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई देश के लाखों करोड़ों उन नौजवानों की है, लाखों करोड़ों उन बेटियों की है जो इन्हीं की तरह कुछ करना चाहते हैं, इन्हीं की तरह से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके खिलाड़ी, इनके साथ शोषण होता है, इन्हें 8-8 दिन सड़कों पर बैठना पड़ता है, 6-6 दिन इनको लग जाते हैं अपनी FIR को दर्ज करवाने में, तो आप सोचिए एक सामान्य इंसान के साथ ये लोग कैसे ट्रीट करते होंगे। जी, तो जैसे अभी आपने बताया कि इनको 6-6 दिन तक लग गया इनके FIR कराने में, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर ऐसा क्या दबाव था कि बीच में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा? उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने FIR किया, वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत, जो कि माना जाता है कि अगर किसी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR कर दिया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दिया जाता है। तो अभी जिस प्रकार से या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है रिमांड के जरिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे ब्रजभूषण सिंह जी हैं जो भदोही सांसद हैं, वो खुले तौर पर घूम रहे हैं और उल्टा इन्हीं पहलवानों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, लाभ लेने के लिए उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही तो एक बात है कि वो आदमी इतना बाहुबली है, इतना पैसा उसके पास है, पावर में है वो आदमी, कि उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 6 दिन जिस व्यक्ति पर FIR होने में लग गए और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा, तो वो आदमी तो पावरफुल है। लड़ाई हमारी आसान नहीं है, लड़ाई हम बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, पावरफुल आदमी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यदि वो पावरफुल है, उसके साथ सरकार है, तो इन बेटियों के साथ पूरा देश है। लेकिन आपने कहा वो पावरफुल व्यक्ति है, तो उस पावरफुल व्यक्ति को किसने संरक्षण किसने दे रखा है, किसने आखिर उसको इतना बड़ा बाहुबली बनाया, उसके पीछे क्या है? बात है, सरकारें, तमाम सरकारें उसके साथ खड़ी रही और आज मजबूती के साथ भाजपा उनके साथ खड़ी है, उसको मजबूती दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आज वो उनका नारा यहीं से झूठा साबित हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर बैठी 8 दिनों से, इन्हें न्याय की गुहार लगानी पड़ रही। वो बेटियां जो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा चुकी हैं, वो अपने मान सम्मान के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। तो यहाँ से भाजपा और सरकार का चरित्र पता चलता है, उनके संस्कार पता चलते हैं कि वो कितना बेटियों के प्रति सम्मान रखते हैं, कितना बेटियों के प्रति वो चिंता रखते हैं। अगर थोड़ी सी भी चिंता होती, मैं समझता हूँ,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक खुद स्वयं अगर ब्रजभूषण ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें खुद ले लेना चाहिए था। उन्हें सांसदी के पद से हटा देना चाहिए था, कम से कम तब तक जब तक निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो जाती, जांच की रिपोर्ट आ जाती। अगर वो दोषी पाए जाते आप फिर उन्हें दे देते पद, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो आप उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाइए। लेकिन क्या ये होगा, क्या ये हो रहा है? सवाल इस बात का है। आज पूरा सिस्टम एक ऐसे व्यक्ति के बचाव में खड़ा है जिसने बहनों का शोषण किया, जिसने हमारी बेटियों के साथ जो है यौन उत्पीड़न करने का काम किया, और इन बेटियों की आंखों में आंसू है, इन्हें इनके तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है। इनकी दर्द पीड़ा किसी को नहीं दिखाई दे रही, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दे रही, न स्मृति ईरानी को दिखाई दे रही, न गृह मंत्री अमित शाह को, न ही सरकार सिस्टम किसी को नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्या कारण है आखिर?